कमाल किस्म की एक एंट्री हुई है। आई फील एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो देख रहा था कि जो एंट्री जिस तरह हुई है ना, जो स्टाइल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मोदी साहब जो है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां पर उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में। हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि कहीं पर भी अगर इंडिया को अवार्ड दिया जा रहा है तो दुनिया उसे एक्नॉलेज करती है। आई थिंक पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो निकले और उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ नारे लगाए और उस पर तनकीद की। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसके ऊपर एक कह लीजिए कि फर्द जुर्म आयद की गई है। हाफिज सईद के ऊपर जो है एक तरह की पिटीशन जो है वो दायर की गई है। अब भारत चूंकि फैटफ के अंदर एक अहम पोजीशन हासिल कर चुका है, उससे मुतालिक भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। लिहाजा एक बार फिर भारत इस बात के ऊपर चल निकला है, इस रस्ते के ऊपर कि पाकिस्तान को किसी भी तरह फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। या इंडोनेशिया, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो ये वाले आला सिविलियन अवार्ड या इतने ऐसे जो ऑनर है वो नहीं देते, जबकि मोदी को देते। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इंडोनेशिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफिले को देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंताग आदिपुन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया भर से मिले कुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 35 हो गई है। बिंताग आदिपुन इंडोनेशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, स्थिरता और समृद्धि में असाधारण योगदान दिया हो। राष्ट्रपति सुबियांतो ने जकार्ता में इस सम्मान की घोषणा की है। 2016 में अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के विभिन्न देशों से 35 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को मिले सम्मानों में सबसे अधिक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडोनेशिया के इस सम्मान को दोनों देशों के गहरे संबंधों और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बताया। अगर मोदी साहब जो है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां पर उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में। अब वैसे तो सर वो जहां भी जाते हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि वो कौन सा कंट्री है जहां का अवार्ड उसको उनको ना मिला हो। तो क्या वो एक थर्ड टर्म भी करें, एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है दुनिया के और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से दिया जाता है, या आप लोगों के रिलेशन सबसे ऐसे हैं इस वजह से दिया जाता है ये अवार्ड उनको हर जगह पे? यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया और बस चाइना रह गया और पाकिस्तान, बाकी तो मुझे लगता है हर जगह उनको मिल गया। मानिएगा मेरी बात, एक दिन ये कंट्रीज भी रियलाइज करेंगे कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना, इंडिया को एनकरेज करना, इंडिया को अपने साथ चलाना हमेशा फायदेमंद है। दुनिया में डिप्लोमेसी में मैं बड़े सीधे शब्दों में कहूंगा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, हाउएवर देयर आर नो परमानेंट एनिमीज ऑल्सो। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये ईरान वही वाला ईरान है जो यूएस के बड़ा क्लोज होता था। ये वही ईरान है जो इजराइल के क्लोज होता था। अगर आप 1979 से पहले का रिलेशन देखें तो दे वर द क्लोजेस्ट एलाइज, जिसको मैं कह सकता हूं। इवन टू द एक्सटेंट ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर पार्ट, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए है एनर्जी के तौर पर, दैट वाज सपोर्टेड बाय यूएस इन ईरान। ये एक अलग बात है कि रिलेशन खराब हो गए, बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय टेररिज्म के और क्या है मुद्दा हमारे बीच में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में एक नफरत फैलाई जाती है और उस नफरत के वजह से पाकिस्तान अपना इस्लाम को सो कॉल्ड इंडियन सो कॉल्ड हिंदुइज्म से अलग समझता है। जबकि जब तक 1947 में हिंदू और मुसलमान एक थे तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, वी वर पार्ट ऑफ द सेम वन। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अवार्ड्स आर नेवर गिवन टू अ इंडिविजुअल, अवार्ड्स आर ऑलवेज गिवन टू अ कंट्री।
आप उस कंट्री को ऑनर कर रहे हैं, उस कंट्री के कंट्रीब्यूशंस को ऑनर कर रहे हैं। उस कंट्री को अगर लीड एक प्राइम मिनिस्टर करता है और अगर उस प्राइम मिनिस्टर का नाम मोदी है तो वेल आप उसी को तो करेंगे ऑनर, और किसे करेंगे? सो आई फील एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि कहीं पर भी अगर इंडिया को अवार्ड दिया जा रहा है, दैट मीन्स इंडिया की जो कुछ सही चीजें हैं, गलत भी हो सकती हैं, बट सही चीजें अगर कोई भी करता है तो दुनिया उसे एक्नॉलेज करती है। आई थिंक पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। लेकिन कंसर्न जब आपने ये बात की ना, तो फिर अगर तो कंट्री को दिया जा रहा है, एक तो मैंने कहा कि भाई क्योंकि मोदी एक ऐसा लीडर है जिसको सदर ट्रम्प भी कहते हैं हिस्टोरिक और जी बहुत कुछ कहते हैं, तो अगर ये कंट्री को दिया जा रहा है, पर्सनालिटी को नहीं, तो फिर तो कंट्री मुस्लिम कंट्री के करीब ज्यादा मुस्लिम कंट्री को होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ये कहता है कि मुस्लिम उम्मा, तो सऊदी अरेबिया, यूएई या इंडोनेशिया, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो ये वाले आला सिविलियन अवार्ड्स या इतने ऐसे जो ऑनर है वो नहीं देते, जबकि मोदी को देते हैं। तो इंडिया जो है वो तो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री भी नहीं है। अगर उसका सीधे बात देख लें तो कम से कम आपसे ज्यादा तो मुसलमान मैं हूं, आपकी कंट्री से ज्यादा मुसलमान तो मेरे पास हैं। तो मैं किसी भी तरह से अगर एक नैरो कंसिडरेशन में देखें कि सिर्फ मुसलमान को देगा, तो मेरे पास तो आपसे ज्यादा मुसलमान है, तो मैं आपसे ज्यादा एलिजिबल हूं एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न। बट एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। मुझे लगता है कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आकर इन चीजों को बैलेंस आउट करते हैं कि अपने आप में सिर्फ रिलीजन कैनॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अवार्ड। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पोप साहब को दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज अवार्ड दे देती, लेकिन पोप साहब क्रिश्चियनिटी के वो सो कॉल्ड हेड है। सो ऑटोमेटिकली मैं आपकी बात को सो कॉल्ड न्यूट्रलाइज कर रहा हूं कि मुस्लिम कंट्रीज ये जरूर जानती हैं कि इंडिया इज नॉट एंटी मुस्लिम, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के कैरेक्टर में आज तक कभी नहीं दिखा कि वी आर ऑन अ जेनोसाइड ऑन मुस्लिम, वी आर ऑन अ एंटी मुस्लिम थीम। एंटी मुस्लिम थीम दिख जाए वो एक अलग बात है, बट इंडिया की पॉलिसी कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं रही है और ना ही रह पाएगी। क्योंकि मेरे अगर पिछले 50 साल के रेजिमेंट के लोग, मेरे दोस्त, मेरे सोशल फ्रेंड्स अगर मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 50 साल और लगेगा कि इफ आई हैव टू हेट दैट, एंड आई फाइंड नो रीजन, मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं किसी मुस्लिम को हेट क्यों करूं।